हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इस कॉन्सेप्ट की डिटेल एनालिसिस से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स की ये हमारी जो कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे हम माइक्रो मैक्रो सारे एरियाज़ को कवर अप करेंगे इन डिटेल में। और मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मोड में आपको कम्प्लीटली जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली ये मिलती रहे। और विद टाइम टू टाइम हम एमसीक्यूज़ और डिटेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सेशंस को कम्प्लीटली एक बार देखें और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिल रही है तो इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए आपको प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है या डिमांड क्या होता है, इसका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जिसे हमने ऑलरेडी एक सेशन के थ्रू कवर अप कर लिया है। अगर आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन लेना है तो आप उन सेशंस को देखें, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, उसके बारे में हम डिटेल हमारा जो डिस्कशन है डिवाइड करेंगे। हमने ऑलरेडी कवर अप किया कि भाई हमारे जो है इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी क्या होती है। अब इसको मेरी कोशिश रहेगी कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी कर लें और साथ ही साथ इसको 2-3 बार रिवीजन के थ्रू मेमोराइज भी कर लें। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि कैसे हमारी जो ये डिमांड और प्राइस है, इनका इन्वर्स यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। और हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रीड किए थे। एक था इलास्टिक, यानी जहाँ पे हमें मोर इलास्टिसिटी दिखी, यानी प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में काफ़ी चेंज है, और जहाँ पे हमें लेस इलास्टिसिटी देखने को मिली, इसे हम मोर बोल देते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारी ये कौन कौन से जो फैक्टर हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट की बात हो गई। अब आपको सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है ये भी पता होना चाहिए अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट को समझने के लिए। तो सब्सटीट्यूट गुड्स पे भी वीडियो बना हुआ है, आप उसका रेफर करके उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एक चीज़ ये मैं प्रॉमिस करूँगी कि अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सारे जो पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये है कि अगर आपने उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया तो आपको गारंटीड उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम व्यू पॉइंट में देखें तो आपको एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करने में काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। तो हम दोनों फैक्टर्स को, जो सारे फैक्टर्स हैं हमारे, लाइक अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ यूजेस, टाइम पीरियड, ये सारे फैक्टर्स को हम दो एरिया में डिस्कस करेंगे, एक मोर इलास्टिक और दूसरा लेस इलास्टिक में। ठीक है, तो चलिए हम इंडिविजुअली हर एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये स्पेस मैंने प्रोवाइड की थी ताकि मैं इंडिविजुअल फैक्टर को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। ठीक है, सो सब्सटीट्यूट चाहे गुड्स हैं या सर्विस हैं, उनका डिफरेंट सब्सटीट्यूट, किसी भी गुड्स या सर्विस के इसके दो सब्सटीट्यूट मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको दो एरिया में मैंने कहा डिवाइड करेंगे। एक कब, जब हमने देखा कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज है, मोर इलास्टिसिटी हमें देखने को मिल रही है, और दूसरी एरिया में हमें लेस इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है। राइट, मोर इलास्टिसिटी एंड लेस इलास्टिसिटी। तो जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, नहीं कोई ऐसा गुड है या कोई ऐसी सर्विस है जो इसकी सब्सटीट्यूट जो है काफ़ी क्लोज, काफ़ी परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, परफेक्ट या क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कार के केस में हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो अगर क्लोज सब्सटीट्यूट हो, ठीक है, या आपकी जो है फोर व्हीलर्स में आपस में कोई सब्सटीट्यूट हो, तो ये क्या होगा, हमें क्लोज सब्सटीट्यूट देखने को मिलता है। तो जब कोई गुड्स जिसके काफ़ी क्लोज हैं, पर्टिकुलर जो गुड्स हैं वो काफ़ी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं या परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें इलास्टिसिटी क्या दिखेगी, बहुत ज़्यादा, यानी एक की प्राइस में चेंज देखने की वजह से दूसरे की डिमांड में हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। क्लियर, यहीं पे अगर हमने देखा कि जिसके बहुत कम सब्सटीट्यूट है, फ्यू सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है, यानी जैसे नमक है, आपका सॉल्ट है, इसके सब्सटीट्यूट कैसे खोज लोगे, है ना। हाँ ठीक है, आप बोलोगे मैं वाइट सॉल्ट की जगह ब्लैक सॉल्ट, बट सॉल्ट इज सॉल्ट, तो आप सॉल्ट का क्या सब्सटीट्यूट ढूंढोगे। पेट्रोल, उसका कोई सब्सटीट्यूट है क्या। आपकी हेल्थ,
उसका क्या सब्सटीट्यूट है। तो जिसके फ्यू सब्सटीट्यूट हैं और नो सब्सटीट्यूट है, वहाँ पे हमें क्या देखने को सिचुएशन मिलती है, वो दिखती है लेस इलास्टिसिटी, यानी जहाँ पे बहुत सारे सब्सटीट्यूट है, गुड्स बहुत हैं, तो वहाँ पे देखिए रटना नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको कनेक्ट कर दूँ डॉट से, कि आप ये सोचिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, और अगर आपको इलास्टिसिटी क्लियर नहीं है तो आपको ये डाउट मेंटेन रहेगा, तो आप इलास्टिसिटी को रेफर करेंगे। तो जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, तो वहाँ पे प्राइस का थोड़ा चेंज होने से और दूसरे की डिमांड में हमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर नहीं है कोई सब्सटीट्यूट, सॉल्ट हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, उसका क्या सब्सटीट्यूट निकालेंगे, पेट्रोल का क्या सब्सटीट्यूट निकालेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगी हमारी लेस इलास्टिक। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको सिर्फ ये जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं सिर्फ यही माइंड में रखनी हो, और बाकी कौन सी चीज़ आपकी मोर इलास्टिक हो या कौन सी लेस इलास्टिक हो आपका इनहेरेंटली, क्योंकि देखिए मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल लेकर के आ रही हूँ वो कुछ आधा है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स क्रिएट हो सकते हैं, तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने देखा अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट के केस में। दूसरा है हमने कि कंज्यूमर के बजट कैसे है, ठीक है, कंज्यूमर का बजट, ठीक है, कंज्यूमर का बजट कैसा है, तो कौन सी सिचुएशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा कि भाई इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यानी थोड़े से प्राइस के चेंज में डिमांड में चेंज देखते हो। तो जिस भी कंज्यूमर के हाथ में बहुत ज़्यादा ही जो है स्पेंडिंग के लिए पैसे हों, ठीक है, काफ़ी कंज्यूमर जो है बहुत ही अपना जो मेजर पोर्शन है वो गुड्स के ओर जो है प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, और सेंसिटिव होते हैं प्राइस चेंजेस को लेके, तो हम कह सकते हैं, वन सेकेंड, कौन सी कंज्यूमर जो प्राइस सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, ठीक है, वेरी सेंसिटिव जो प्राइस चेंज, ऐसे कंज्यूमर जो काफ़ी सेंसिटिव है अपने प्राइस चेंज को, और अपना हायर प्रपोर्शन जो है वो स्पेंडिंग पे देते हैं, अपनी जो भी उनकी इनकम है उसका हायर प्रोपोर्शन पे करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी इनकम है उसका वो ज़्यादा प्रोपोर्शन पे करते हैं, ठीक है। लाइक कौन से गुड्स पे, भाई क्लोथिंग है, आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, क्लोथिंग तो चाहिए ही, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स है, ठीक है, मिल्क, दूध तो चाहिए ही चाहिए, कैसे नहीं, रेट अभी इंक्रीज़ हुआ रिसेंट पास्ट में, तो कैसे आपको देखने, तो कैसे थोड़ी प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत लोग क्या कम दूध कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो भी, हाँ थोड़े से प्राइस में चेंज हुए डिमांड में कितना चेंज देखने को मिलता है। तो गुड्स विच आर हैविंग अ higher proportion of consumer spending, that they are buying a lot of milk or lot of goods, ठीक है, these kind of consumer spends a major portion, their major portion of their income on these kind of goods, ठीक है, and they are very sensitive, very very sensitive to the price changes। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक जो है, इलास्टिसिटी जो है वो मोर है, यानी थोड़ा सा प्राइस चेंज हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, डिमांड में इनकी चेंज देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहीं पे अगर हम लेस इलास्टिसिटी की सिचुएशन की बात करें, तो लेस इलास्टिसिटी की सिचुएशन में हमें कैसे कंज्यूमर देखेंगे, कंज्यूमर जिनका थोड़ा सा ही शेयर है वो कंज्यूमर बजट की ओर जा रहा है, ठीक है, लोअर शेयर ऑफ इनकम इनकी इन कंज्यूमर बजट, ठीक है, कम शेयर ऑफ द इनकम उनकी कंज्यूमर बजट पे जा रही है, ठीक है, कौन लाइक हो गए बटन्स वगैरह हो गए, आपकी मैच बॉक्स बाय करना होगा, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है इन गुड्स पे पुट करते हैं, ठीक है, और वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते हैं, नॉट सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगी और प्रैक्टिकल लाइफ का, फॉर एग्जांपल भाई कुछ हाथ ऐसे जो हैं वो जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, या अगर कोई ऐसा है जो शुगर का पेशेंट है, तो उनके लिए उन्होंने शुगर अगर स्किप कर दी है, ठीक है, और आज की डेट में शुगर का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनका कोई पोर्शन ऑफ द इनकम है जो वो कंज्यूमर बजट पे बहुत कम जा रहा है, तो अब वो प्राइस सेंसिटिव कहाँ हुए, नहीं हुए, ठीक है, दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू द प्राइजेस, एंड दैट्स वाई हमें क्या देखने को मिलेगी, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, और यही सिचुएशन हमें लेस इलास्टिक डिमांड की दिखेगी। तो देखिए मैंने दो पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया, एक हमने ऐसे चार्ट फॉर्म में दिखाया, ट्री फॉर्म में, और दूसरा मैंने ऐसे दिखाया। आपसे रिक्वेस्ट क्या है
एक ही पैटर्न को ऑप्ट करना है और उसी पैटर्न में आपको कवरेज भी करनी है और उसी पैटर्न में आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो ताकि क्या है, आपके माइंड में चीज़ें सेटल होती है। तो हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, हमारा जो है किस तरीके का गुड्स है, गुड्स का नेचर क्या है, उसकी नीड क्या, वो मेरी क्या नीड सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नीड सेटिस्फाइड बाय गुड, ठीक है। तो मैं हर बार आपके सामने मोर इलास्टिक सिचुएशन एंड देन लेस इलास्टिक सिचुएशन ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ फर्दर, लाइक, ठीक है, पॉइंट्स में। तो जो लग्जरी है, ठीक है, जो लग्जरी डायमंड्स वगैरह हुए, वो क्या हो गए, मोर इलास्टिक होते हैं ना प्राइस चेंजेस की वजह से। कैसे गोल्ड की जो आपको चाहिए जो है फ़र्क देखने को मिलता है, तुरंत प्राइस की वजह से डिमांड पे हमें फ़र्क देखने को मिलता है। और जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी बेसिक है फूड एंड, ठीक है, उसमें क्या है, हमें लेस इलास्टिसिटी, भाई प्राइस कितना भी चीज़ हो, खाना खाना है तो खाना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। तो लग्जरी के जो गुड्स होंगे, अब भाई अगर हम बेसिक फूड की बात करें और पिज़्ज़ा की बात करें, तो पिज़्ज़ा क्या है, लग्जरी फूड है। आई बिलीव आपने मेरे गुड्स के कॉन्सेप्ट को भी देखा हो, वहाँ पे सारी चीज़ें, इसलिए मैंने कहा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट आप सीरीज़ देखिए, आई गारंटीड यू आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा आपके जो है इकोनॉमिक्स की डीलिंग में, ठीक है। तो जो अभी बेसिक फूड है वो क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, उसमें प्राइस जितना भी चेंज हो, फूड खाना है तो खाना है। लेकिन अगर प्राइस यही अगर जो है मानिए 28% लग गया जीएसटी पे, तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग उस पर प्रेफर करेंगे उसे एज अ खाना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लग्जरी गुड हो गया, ठीक है। तो डायमंड जैसे हो सकता है हमारा, वैसे अगर हम बेसिक लाइफ में कंपेयर करें तो बेसिक फूड एंड पिज़्ज़ा ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई वांट यू कि आप चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। उसके बाद यूजेस कितने हैं, नंबर ऑफ यूजेस, कितने यूजेस हैं किसी भी गुड्स के। अगर कोई ऐसे गुड है जो मल्टीपल यूज के लिए रखा जा सके, ठीक है, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। एक मेरे पास ऐसा गुड है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, दूध से घी भी निकलता है, ठीक है, मिठाइयाँ भी बनती हैं, पनीर भी बनता है, ठीक है। तो जैसे ही जो दूध का प्राइस अभी बढ़ा है, ठीक है, तो लोग क्या होंगे, अपने सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ है वहीं तक लिमिट हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई बस बेसिक मिल्क ले लिया, कर्ड ले लिया, दैट्स इट। वो स्वीट्स पे स्विच नहीं करेंगे, ठीक, वो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, वो ज़्यादा वो घी नहीं बाय करेंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इलास्टिसिटी कहाँ देखने को मिल रही, जिस गुड्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, मिल्क के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, तो ज़्यादा उसके प्राइस में थोड़ा भी चेंज होना तो हमें डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही अगर हम गुड्स जो कि एक स्पेसिफिक नेचर का है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेचर का है गुड्स, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लेस इलास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि वो केवल उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसकी प्राइस चेंज होने की वजह से उसके डिमांड पे ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट्स हमने कवर अप किए हैं आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के हिसाब से कौन से ऐसे गुड हैं जो ज़्यादा चेंज होंगे प्राइस के चेंज, भाई जो लॉन्गर ड्यूरेशन है, ठीक है। तो जो लॉन्ग वाले होंगे वो हमें मोर इलास्टिक नज़र आएंगे, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के, और जो शॉर्ट रन की कॉमोडिटी होगी वो हमें लेस सेंसिटिव दिखेगी, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक। अगर आपको ना ये चीज़ें रटनी पड़ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एक बार 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करना है। और स्टिल अगर आपको लग रहा है आपको ये चीज़ रटनी पड़ रही है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें, बिकॉज मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि आप चीज़ें को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके फील करें, उसे रटे नहीं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो हम इस करंट केस में देखते हैं, टाइम पीरियड के केस में, कि हमें कैसे देखना है, भाई अगर कोई पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज, आप करंटली आप गाड़ी लेके निकले और पेट्रोल खत्म हो गया और आपको निकलना है, इमरजेंट है आपको, तो शॉर्ट रन में प्राइस चेंज होने की वजह से ऐसा तो नहीं गाड़ी में ऑयल नहीं डलवाओगे, ऑब्वियसली डलवाओगे तभी आप कहीं जा पाओगे। तो शॉर्ट रन में कहाँ फ़र्क हुआ, नहीं हुआ प्राइस। लेकिन अगर ये लॉन्गर ड्यूरेशन की बात हो तो आप क्या करोगे, रुकोगे, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करोगे, गैस डलवाओगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में स्विच करोगे, है ना।
तो आपको प्रैक्टिकल कनेक्ट करना है अपनी चीज़ों को और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करेंगे। अगर स्टिल आपको ये चीज़ याद करनी पड़ रही है, रटनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करें। अदरवाइज सिर्फ ब्रॉड हेड्स माइंड में रखने हैं और अंदर का कॉन्सेप्ट आपको खुद आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक गुड्स का यूज़, जो यूज़ है, कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसकी तुरंत, जो भी कुछ गुड्स हैं, कुछ आधे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि पोस्टपोन किए जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी जो है उतना फंड नहीं कलेक्ट है, तो आप क्या अपना घर बनाना कुछ समय पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ फर्नीचर्स को बाय करना पोस्टपोन कर सकते हो। तो जब अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे मोर इलास्टिसिटी दिखेगी, है ना, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में टाला जा सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको अभी इमीडिएटली की ज़रूरत है, फूड, उसकी इमीडिएट की ज़रूरत है, तो आपको लेस इलास्टिसिटी। अब इसको भी रटिएगा नहीं, मैं समझाती हूँ एक बार फिर से। कैसे? कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, तुरंत उसके प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा सोचोगे कि नहीं कल ले लिया जाएगा, नहीं, फूड लेना है तो लेना है, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कि इसका यूज़ कहाँ पे है, मतलब कितने बाद है, अभी इमीडिएट है या लेटर में, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th पॉइंट है, कंज्यूमर की हैबिट क्या है। हैबिट्स के बेसिस में, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, स्मोक, ठीक है, लिकर, तो गुड्स जो कि कंज्यूमर की हैबिट से लेकर, भाई आदत है तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या दिख रहा है, क्या फील कर रहे हो आप, मोर में आएगा वो या लेस इलास्टिक में आएगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू कर देना मैंने, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं 6 तक। अब आपको खुद फील आना चाहिए कि आपको क्या लगता है, लिकर की बात है, सिगरेट की बात है, ये एक हैबिट बन जाती है ये। तो ये जो हैबिचुअल थिंग्स हैं वो कहाँ पे आएंगी, वो क्या है, लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक, ठीक है। कुछ सेकंड लीजिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया दैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आंसर तो मैं बता दूंगी, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका इनहेरेंटली चीज़ें निकलें, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। बिकॉज देखिए, जो भी नॉलेज, जो लर्निंग है ना, आप मल्टीप्लाई करोगे, यू नो कि एक एजुकेशन ऐसी, एक लर्निंग ऐसा चीज़ है जो हमेशा मुश्किल घड़ी में आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो लेस इलास्टिक, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस कितना भी चेंज हो, हाँ आदत पड़ गई तो पड़ गई है, वो छूटेगी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, लिकर हो गया, सिगार हो गया, लाइक सिगरेट एंड ऑल, ठीक है। और जो नॉट हैबिचुअल थिंग्स हैं वो आपकी मोर इलास्टिक होंगे, ऑब्वियसली उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई बिलीव जिसने भी करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर इसमें से एक भी ऐसा डिटर्मिनेंट है जिससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको बस 1-2 रिवीजन की ज़रूरत है, डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिमांड है, कैसा जॉइंट है या एक जो है ओन अपना स्पेसिफिक डिमांड है, ठीक है, डिमांड कैसा है। तो मैंने कहा मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक की बात करी, ठीक है। तो डिमांड कैसा है, अगर हमारा डिमांड अपना है, ऑटोनॉमस डिमांड है और अपना खुद डिमांड है, किसी भी गुड से कनेक्ट नहीं है, तो बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली उसमें हमें ज़्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। और जहाँ पे गुड्स जॉइंटली डिमांड हो रहे हो, कॉफ़ी के साथ बिस्किट चला जाता है ना, तो आजकल क्या है, अगर आप घर पर तो आपको कई सारी चीज़ें डिमांड जो है जॉइंटली नज़र आएंगी। तो एक की चेंज होने की, अब भाई आप कॉफ़ी ले रहे हो, बिस्किट मिल रहा है, तो उसकी ज़्यादा डिमांड में कॉफ़ी की चेंज होने की वजह से डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। तो डिमांड क्या है, वो टाइड टुगेदर है और सेपरेट है, जॉइंटली है या अपनी इंडिविजुअल बेसिस पे, उस बेसिस पे इलास्टिसिटी होगी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट 9 पॉइंट, प्राइस लेवल, ठीक है, क्या प्राइस आपका जो लेवल है, जो गुड्स हैं जो मीडियम रेंज के हैं, ठीक है, मोर इलास्टिक एंड देन लेस, क्लियर। सो अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं या बहुत ज़्यादा ही सस्ते हैं, क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या वो लेस इलास्टिक होगा या मोर, सोच के बताइए। अगर आपको कोई ऐसे गुड्स है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज होगा, या कोई ऐसे गुड्स है जो बहुत ही ज़्यादा चीप है, वेरी एक्सपेंसिव या
वेरी चीप गुड्स। ठीक है, ये आपके जो है लेस इलास्टिक हो जाएगा, और जो मीडियम रेंज का आएगा वो आपका हो जाएगा मोर इलास्टिक। आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपने कॉन्सेप्ट को समझा हो, उसे अंडरस्टैंड किया हो, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार विद इन 24 आवर्स के अंदर आप रिविजन कर लें। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसे अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है आपका जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, और मनी तो ऑब्वियसली लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको 0.1% भी अगर वैल्यू एडिशन दिया है तो आप हमें कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन का दो ही मोड है हमारे पास, एक है या तो आप इस वीडियो को लाइक करें या कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है या आपको वीडियो नहीं पसंद आया या आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ वैल्यू एडिशंस होने चाहिए जो मैं मे बी मिस कर गई हूँ, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर सकें ताकि हम मैक्सिमम गुड पे फोकस कर सकें। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।